गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब इस लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी आपको जो मैंने चीज़ सिखाई बच्चे, वो थी हमारी कौन सी डायमेंशन फॉर्मूला पर निकाला था, एक्सेलरेशन का। तो अब हम अगला जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है उसको मैं लेता हूँ, लेट इट भी मैं लेता हूँ फोर्स को। क्या लेता हूँ मैं? फोर्स। तो मैंने हमेशा पूरा डायमेंशन फॉर्मूला में याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल फॉर्मूला यूज करना है जो याद रखना है, जो फिजिक्स का मैथ्स का है। ठीक है, तो फोर्स किसके बराबर होता है बच्चे? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैंने पीछे बता दिया, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। तो मास बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या हुआ? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बच्चे डायमेंशन फॉर्मूले के लिए मास का अलग बनाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का अलग बनाना पड़ेगा। अब मास एक फिजिकल क्वांटिटी, इसके लिए मैं बनाऊंगा पहले एम एल टी। अब देखिए इनकी पावर, जो मैंने बताया था आपको, डायमेंशंस। डायमेंशंस मैंने पीछे लेक्चर में बताया, डायमेंशंस क्या होती हैं? जो हमारी मास, लेंथ और टाइम के ऊपर पावर होती है, ए बी सी। एम के ऊपर ए लेते हैं, एल के ऊपर जो होती है बी, और टी के ऊपर लेते हैं सी। तो एम की पावर जो है वो 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2 भी, कुछ भी हो सकती है। तो मास के लिए पहले हम मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे, फिर एक्सेलरेशन का लिखेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक एंड रिजल्ट बनाएंगे वो, और दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके बराबर आएगा? फोर्स के बराबर। तो मास के लिए सिर्फ क्या मास में लेंथ होती है? नहीं होती, 0। क्या टाइम होता है मास के अंदर? नहीं होता, 0। पर मास में मास तो है ना। अब मास यहाँ पे सिंपल मास है, एनीथिंग नहीं लिखा, इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1। तो अगर इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे मास की पावर भी क्या आएगी? 1। समझ आ गई बात? अच्छा, वैसे अब हमें एक्सेलरेशन का निकालना, तो एक्सेलरेशन का मैंने अभी निकाल के दिया पिछले वाले में आपको। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, m0 था, l1 था, और t की पावर कितनी थी? -2। t की पावर कितनी थी? -2। ठीक है, तो ये डायमेंशन, अब दोनों को करिए मल्टीप्लाई। तो इसका फॉर्मूला, f का फॉर्मूला m इंटू है, ये m के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आया, ये a के लिए आया। तो करिए m को m के साथ, l को l के साथ, और t को t के साथ। तो बच्चे m, तो यहाँ पर m की पावर 1 और यहाँ पर m की पावर 0। तो 1 प्लस 0 क्या होगा? 1। तो यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला m की क्या है? वैल्यू 1। वैसे l के लिए कीजिए, l की पावर क्या है? 0। यहाँ पर l की पावर क्या है? 1। तो 0 प्लस 1 क्या बन जाएगा? फिर से 1। लास्ट में t, t की पावर क्या है? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है? -2। तो 0 प्लस -2 क्या आंसर आता है बच्चे? -2। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया? m1 l1 t -2। यहाँ तक समझ आ गई बात? अब इसी के लिए मैं आगे निकाल के देता हूँ आपको फोर्स के बाद। अगर एक और फिजिकल क्वांटिटी में निकाल के दिखाऊं तो थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा। अब देखिए फोर्स के बाद हम क्या निकाल सकते हैं और बताइए, सोचिए। फोर्स आ गया आपका, ठीक है। तो मैं एक अगली टर्म बताता हूँ आपको, 7th, इम्पल्स। इम्पल्स, तो लिखिए इसको, तब तक यहाँ पर बोर्ड में लिखिए, जल्दी से मैं आता हूँ। एक सेकंड में आप इम्पल्स की डेफिनेशन लिखिए, इम्पल्स क्या होती है। ठीक है, तो इम्पल्स के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है? तो इम्पल्स के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बच्चे, इम्पल्स के लिए फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम। अब मैं ये तो फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया, आपको नहीं पता होगा फोर्स इंटू टाइम। पर इम्पल्स बेसिकली है क्या, मैंने आपको बताया। मैं छोटे छोटे डेमो देते जाऊंगा, और ये जो नई नई फिजिकल क्वांटिटी, इम्पल्स, पावर, उसके बाद लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें आगे आगे आती जाएंगी फिजिकल क्वांटिटीज। ये चैप्टर में अच्छे से टॉपिक डिफाइन होंगे, पर यहाँ छोटा सा मैं हिंट देता हूँ आपको। इम्पल्स बेसिकली होता क्या है? इम्पल्स वो फोर्स है जो बिल्कुल छोटे नैनो सेकंड के लिए किसी बॉडी पे लगता है। तो अ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे? F इंटू टी, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू टाइम। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला है, मैथ्स वाला, फिजिक्स वाला फॉर्मूला जो होता है नॉर्मली। तो इसके लिए मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो फोर्स का अभी आपने निकाला, क्या आया था फॉर्मूला? डायमेंशन फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पीछे मैंने निकाल के बताया, m1 l1 t-2। और टाइम का क्या होगा बच्चे? टाइम एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी है। क्या टाइम में मास होगा? नहीं होगा। क्या लेंथ होगी? नहीं होगी। सिर्फ क्या होगा? टी एन टाइम। अगर सिंपल टाइम है तो टाइम की पावर, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? 1। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? टाइम की पावर 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एम के साथ एम को, एल के साथ एल को, और टी के साथ टी को। तो पहले एम और एम, 1 इसकी पावर 0। तो क्या फॉर्मूला आएगा? एम की पावर 1। एल के लिए देखिए पावर क्या आएगा? एल की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर एल 0 है, तो एल की पावर क्या बनेगा? 1 प्लस 0 1। इसका 1, इसका 0, एल का 0। तो एल की पावर 1 प्लस एल की पावर 0, तो 1 प्लस 0 1। और टी की पावर यहाँ -2 है, यहाँ पर क्या है? 1। तो बच्चे मैथ्स में सॉल्व कीजिए, -2 प्लस 1। तो क्या आंसर आता है? आंसर आएगा 1 विद साइन, जो बड़ी पावर है। बड़ा वाला क्या है आपका? -2, तो साइन आएगा -1। तो यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा? m1 l1। और जब -2 पे प्लस करूंगा 1 को, मैं -2 पे प्लस करूंगा 1 को, तो आंसर क्या आता है आपका? -1। तो यहाँ t की पावर क्या आ गई बच्चे? -1। ये आपका बच गया, बन गया इम्पल्स का। ठीक है, अब एक मैं आपको
ऐसे कर करके आपको सारे के सारे डायमेंशन फॉर्मूला निकालने हैं। मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला की जो एक वो है क्या कहते हैं, एक फोटोग्राफ भेजूंगा जिसमें सबके सब डायमेंशन फॉर्मूला आपको कम से कम 40 याद करने हैं। 40 तो याद कैसे करना है, डिराइव करके प्रैक्टिस करनी है। इनको प्रैक्टिस कीजिए, जो जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकलेंगे वो सब मुझे मैसेज में बताइएगा, वो सब मैं आपको निकाल के अगले लेक्चर में दे दूंगा। ओके, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का तरीका है, मैं आपको वो दूंगा जो फोटोग्राफ्स में क्वांटिटी होगी उसका फॉर्मूला होगा और डायमेंशन फॉर्मूला लिखा होगा। तो निकालने का तरीका आपको खुद करना है प्रैक्टिस, जो नहीं निकलेंगे मैं निकालूंगा, नहीं आएगा समझ तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।